एक मिनट दोस्तों, आप अपने हाथ को ऐसे उठाइए, कटकट की आवाज आ रही है, फिर उठाइए, कटकट की आवाज आ रही है, फिर उठाइए। मतलब लगातार आपके ज्वाइंट से चटकने की आवाजें आ रही है। जब आप अपने घुटने को मोड़ते हैं तो घुटने से भी कटकट की आवाज आ रही है। चलने फिरने उठने बैठने में परेशानी हो रही है, या फिर सुबह उठते हैं जब आप सोकर तो उस समय आपके शरीर के सभी जोड़ों में, कमर, कंधा, घुटना में जकड़न और दर्द महसूस होता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में डर आता है कि अरे बाप रे, मुझे कहीं गठिया या अर्थराइटिस तो नहीं होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके जोड़ों में से, हड्डियों में से कटकट की आवाज आ रही है या फिर चटकने की आवाज आ रही है तो वो क्यों आती है, और अगर आपके ज्वाइंट से, हड्डियों से कटकट की आवाज आ रही है तो इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ज्वाइंट से हर बार आने वाली ये कटकट की आवाज बीमारी नहीं होती है। जैसे कभी आप पैदल चलते हैं तो घुटनों से कटकट की आवाज आती है, या फिर आप बॉडी को मूव करते हैं तो बॉडी से कटकट की आवाज आती है। हर बार ये जोड़ों से आने वाली आवाज को सुनकर कहीं ना कहीं मन में ख्याल आता है, अरे बाप रे, कहीं मुझे गठिया या अर्थराइटिस तो नहीं हो रहा है, कहीं हड्डियां कमजोर तो नहीं हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं मेरा घुटने का जो ज्वाइंट है वो खराब होने लग गया है, जिसके चलते जोड़ों से कटकट की आवाज आ रही है। तरह तरह के सवाल मन में आने लगता है। तो देखिए, कभी कभी जो हम चलते फिरते हैं या फिर उठते बैठते हैं उस समय जो जोड़ों से कटकट की आवाजें आती है वो बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल कटकट का आवाज आने का जो मेन कारण है ज्वाइंट के अंदर का लिक्विड मटेरियल। ज्वाइंट के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है उसमें नाइट्रोजन गैस के कुछ बुलबुले बनते हैं, और जब हम चलते हैं या मूव करते हैं या फिर अपने उंगलियों को चटकाते हैं तो नाइट्रोजन गैस का जो बुलबुले होता है वो रिलीज होता है। तो कटकट का या चटकने का आवाज आता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये कोई बीमारी नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब यही कटकट की आवाज लगातार आपके ज्वाइंट से आ रही है, ज्वाइंट में दर्द रहता है, सूजन बना रहता है, उठने बैठने में, चलने फिरने में परेशानी होती है, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरह की गठिया होती है जिसके अंदर आपके ज्वाइंट के कार्टिलेज घिसने लगता है, जिसके वजह से आपके ज्वाइंट से कटकट की आवाजें आने लगती है, सूजन रहने लगता है और लगातार आपके ज्वाइंट में दर्द रहने लगता है। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं अगर आपके ज्वाइंट से कटकट की आवाज आ रही है, लगातार दर्द और सूजन बना रहता है, तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपके ज्वाइंट से कटकट की आवाज आना ठीक हो जाए, आपके जोड़ों की दर्द और सूजन को कम करने में मदद मिले और साथ ही आपकी हड्डियां मजबूत हो। अगर आपके जोड़ों से कटकट की आवाज आ रही है, दर्द और सूजन बना रहता है, तो आपको करना क्या है, जब आप रात में सोने जाते हैं उस टाइम आपको एक छोटे चम्मच से 1 चम्मच तिल लेना है। ये छोटा सा दिखने वाला तिल जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक जैसे मिनरल्स का नेचुरल पावर हाउस है। तिल पर एक रिसर्च किया गया जिसमें 50 ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट को शामिल किया गया और उन्हें 2 ग्रुप में बांटा गया। पहला ग्रुप को दवा दिया गया और दूसरा ग्रुप को डेली तिल खिलाया गया, यही देखने के लिए कि दवा के मुकाबले तिल जोड़ों की दर्द को और जकड़न को कितना कम करता है। और 40 दिन बाद रिजल्ट में देखा गया, जिन लोगों ने तिल खाया था उनका दर्द और जकड़न दवा से भी ज्यादा कम हुआ, यानी तिल खाने वाले ग्रुप का दर्द सबसे ज्यादा कम हुआ और ज्वाइंट का स्टिफनेस कम हुआ और डेली एक्टिविटी भी आसान हो गया। और भी कई ऐसे स्टडी में बताया गया है कि डेली थोड़ा सा तिल का कंजप्शन आपके हड्डी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। दूसरा चीज लेना है आपको, 1 छोटे चम्मच से थोड़ा कम मेथी। रिसर्च बताती है कि इसमें कुछ ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं जैसे लेनोलेनिक और लेनोलिक। ये दोनों कंपाउंड बॉडी में बनने वाले इन्फ्लेमेटरी केमिकल को कम करने में सपोर्ट करता है। अब तीसरा चीज जो लेना है आपको, 3 से 4 छुहारे। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम होता है जो हड्डियों का डेंसिटी को बढ़ाता है, ज्वाइंट पेन को सपोर्ट करता है, शरीर की कमजोरी को भी दूर करता है। बुजुर्गों के लिए ये तो नेचुरल बोन टॉनिक की तरह काम करता है। कई स्टडी में भी बताया गया है कि छुहारा हड्डियों को मजबूत करता है और ज्वाइंट पेन को कम करने में काफी हद तक मदद करता है। अब आपको करना क्या है, रात में सोने से पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच तिल, 1 चम्मच मेथी और 3 से 4 छुहारे को रात भर पानी में फूलने के लिए छोड़ देना है, और सुबह उठते ही
तिल, मेथी और छुहारे को अच्छे से चबा चबा कर खा लेना है। ये उपाय न सिर्फ आपके ज्वाइंट और हड्डियों को मजबूत करेगा बल्कि आपके पाचन को भी बेहतर बनाएगा और शरीर के कमजोरी को भी दूर करेगा। इस उपाय को आपको लगातार 20 से 25 दिन तक करना है। 20 से 25 दिन के बाद आपको खुद आपके ज्वाइंट में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। आपके ज्वाइंट से कट कट की आवाजें आना बंद हो जाएगा, आपके ज्वाइंट में दर्द रहना कम हो जाएगा, सूजन रहना कम हो जाएगा और डेली एक्टिविटी भी काफी आसान हो जाएगा। जैसे चलने फिरने में परेशानी होती है या फिर उठने बैठने में जो परेशानी होती है वो परेशानी होना बंद हो जाएगा। लेकिन आपको इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि ये उपाय आपको तभी सही से फायदा देगा जब आप अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सही रखते हैं। आपको डेली हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना है, योगा, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग। ये आपके ज्वाइंट को फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। और अपने डाइट में भी आप हरी साग सब्जी फल को ऐड करें और अपने बॉडी की जरूरत के हिसाब से खूब पानी पिएं। और गलत पोजीशन में बैठना, अचानक से झटके में कोई काम करना, झटके से खड़ा हो जाना या फिर लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहना अवॉइड करना है आपको कुछ दिनों तक। अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं और इस उपाय को करते हैं तो मात्र 20 से 25 दिन के बाद से ही आपके ज्वाइंट से कटकट की आवाज आना बंद हो जाएगा। आपके जोड़ों में दर्द रहना, सूजन रहना काफी हद तक कम हो जाएगा। उठने बैठने में परेशानी नहीं होगा। और जो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको एक बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर आप लंबे समय से किसी बीमारी के दवा ले रहे हैं तो इस उपाय को करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा होगा। और साथ ही अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो की जानकारी कैसी लगी है। और इसी तरीके के साइंटिफिक और आयुर्वेदिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें और खुश रहें।